हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में। आज आपके लिए लाए हैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तम शांति क्या है? तो ये उत्तम शांति क्षमा है, धर्म है, अहिंसा है, विद्या है। तो उत्तम शांति जो है किसी को क्षमा कर देना उत्तम शांति है। किसी को क्षमा कर देना उत्तम शांति है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था? मेगास्थनीज, फहियान, बुद्ध, अशोक। तो मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और अपने पटना बिहार में कई सालों तक रहा और इसने अपने स्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर का शोभा जो है देखने योग्य था और प्रिय था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। अगला सवाल है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो पहले तो ये सारे पटना का ही नाम है, पटना, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर। किंतु पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के आधार पर जो पटना का नाम रखा गया है वो पाटलिपुत्र है। और पाटल पुष्प का मतलब होता है गुलाब का फूल, और गुलाब के फूलों के नाम पर ही पाटलिपुत्र का नाम रखा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? युद्ध है, वाचन है, संस्कार है, विवाह है। तो भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत जो है ये संस्कार है। अगला सवाल है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष जो हैं सभी जगह आपको मिल जाएंगे? तो प्रियवादी जो हैं सभी जगह, प्रिय मीठे मीठे वचन बोलने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। जो असत्य भी बोलेंगे वो आपको लगेगा मीठा। तो प्रियवादी बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको सत्य प्रियवादी नहीं मिलेंगे, दुर्लभ है सत्य प्रियवादी। अगर यहाँ पे सवाल रहता कि कैसे पुरुष दुर्लभ होते हैं, तो सत्य प्रियवादी जो होते हैं, सत्य और प्रिय बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। अगला, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? फिर से सवाल आ गया है आपका, संस्कार। कितने पुराण हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 11, 18 और 15। तो हमारे यहाँ वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। तो आपका पुराणों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए पुराणों की संख्या 18 है। अगला सवाल है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान महादान कहा गया है और ये जो होता है विवाह संस्कार में होता है। जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। अगला सवाल है, गंगा देवी के पति कौन थे? मतलब गंगा देवी किनकी पत्नी थी? तो दांडी के, जनक के, चंद्रादित्य के, कंपन राय के। तो आपका आंसर हो जाएगा
कंपन राय के पत्नी जो थी गंगा देवी थी। अगला सवाल है, गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 9वीं सदी, 8वीं सदी, 12वीं सदी? तो आपका आंसर हो जाएगा 14वीं सदी। अगला सवाल है, भारत भूमि किससे सेवित है? क्षेत्र से, सागर पर्वत निर्झर से, कमल से, शत्रु से? तो हमारे जो भारत भूमि जो है सागर पर्वत नदी झरनों से घिरे हुए हैं। अगला सवाल है, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? अविश्वासी का मतलब होता है जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वासी जो है उन पर अगर आप विश्वास करिएगा तो भविष्य में आपको हानि के सिवाय और कुछ नहीं मिल सकता है। तो यहां आपका आंसर होगा हानि होगा। क्या होता है? हानि। अगला सवाल है, कर्णशय दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? नाटक है, निबंध है, कथा है, पदात्मक? किताब में आया था। और कर्णशय दानवीरता जो है हमारे यहाँ नाटक खेले जाते हैं दानवीर कर्ण के नाम से। तो ये जो है नाटक के रूप है। अगला है, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया था? पहली बात, इंद्र जो था, जो ब्राह्मण का वेश ग्रहण करके कर्ण से कवच कुंडल जो जन्मता उसे शरीर में प्राप्त था, जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त था, उसे छल पूर्वक दान में ले लेना चाहता था। तो ये इंद्र है। अगला सवाल है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 5, 6, 5, 2? तो आंसर आपका हो जाएगा 6 संस्कार बचपन में होते हैं। अगला सवाल है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार? इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सीमांतोन्नयन जो संस्कार है जन्म के पूर्व का संस्कार है। अगला सवाल है, नित्य श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? 5 है, 10 है, 8 है, 6 है? तो आंसर आपका होगा 10। अगला सवाल है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य, नित्य, कृत्य, भृत्य? तो आपका आंसर हो जाएगा नित्य। अगला सवाल है, ब्राह्मण द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो ब्राह्मण ने बृहत संहिता लिखा था। अगला सवाल है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? ऋषि गौतम ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो सांख्य दर्शन की, न्याय दर्शन की, योग दर्शन की, चंद्र दर्शन की? तो आपका आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन की। अगला सवाल है, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो एक चैप्टर है शास्त्रकारा जिसमें शिक्षक महोदय जब क्लास में वर्ग में प्रवेश करते हैं तो सभी छात्र उन विनम्रता पूर्वक खड़े होकर शिक्षक का अभिवादन करते हैं। तो यहाँ छात्र पिता, यहाँ पे ये सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का करते हैं। अगला सवाल है, पाणिनि ने किसकी रचना की है? ग्रंथ का, व्याकरण का, दर्शन का, पुराण का? तो ऐसे भी पाणिनि को कहा जाता है व्याकरण का पिता, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है, इसलिए व्याकरण का रचना पाणिनि ने किया। अगला सवाल है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा
ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, स्वामी बिरजानंद का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद का। दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया था? बिरजानंद, विवेकानंद, शंकरानंद। तो आंसर हो जाएगा बिरजानंद ने इनको ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। अगला सवाल है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? काव्य मीमांसा का, गीता का, कूटनीमात्तिक काव्य का, रामायण का? तो कूटनीमात काव्य का किया था इन्होंने। अगला सवाल है आलस्यों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया था? आंसर हो जाएगा आग लगाकर परीक्षा ली गई थी। अगला सवाल है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलस्यों को भगाने के लिए, आलस्यों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आलस्यों की परीक्षा करने के लिए कि कौन सही में ओरिजिनल आलसी है और उसे भोजन और कपड़े की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग जो थे कपटी बनकर धूर्तता पूर्वक वहां पे जमा हो गए थे, वहां इकट्ठे हो गए थे और राजा द्वारा जो दिए जा रहे थे भोजन, अच्छे अच्छे कपड़े, उसे लेकर आलसी बने हुए थे। अगला सवाल है आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का, पुस्तकों का, कमल का, नगर का? तो अस्त्र जो है विध्वंसकारी होते हैं, तो अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। अगला सवाल शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? वार्तालाप, निबंध, कथा, नाटक? तो वार्तालाप के रूप में यहाँ आ जाएगा आपका। अगला सवाल है दयानंद का परिवार किसका उपासक था? मतलब किनको मानने वाले थे? तो विष्णु को, हनुमान जी को, शिव भगवान को, गणेश जी को। तो शिव को मानने वाले थे। और यहीं से एक नवरात्रि हुआ था, उसी नवरात्रि में जब मूषक जो था पिंड पर चढ़कर उस पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण कर रहा था, खा रहा था, तभी से दयानंद का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुआ था। अगला सवाल है कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, इससे संबंधित। तो कवच और कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था, जिसे इंद्र ने छल पूर्वक दान में मांग लिया था। और इन्होंने इतना उदार थे, इतना दानी थे, ऐसे कहा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा दानी जो है कर्ण ही है, जिन्होंने जन्म से शरीर में जन्मे कवच और कुंडल को भी इंद्र को दे दिया था दान में। ब्राह्मण वेशधारी कौन था? आदित्य, शिव, कर्ण, इंद्र। तो ब्राह्मण के वेश ग्रहण किए थे इंद्र। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? शांति का, अशांति का, युद्ध का? तो अशांति का वर्णन है। आज दुनिया में अशांति का माहौल है, कई देशों में अभी भी युद्ध चल रहे हैं, तो अशांति का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है देश में अशांति के प्रेरक कौन है? विद्वान है, राजनेता है, छात्र है, गुरु है? तो गुरु तो कभी हो ही नहीं सकते, विद्वान लोग भी नहीं हो सकते हैं, छात्र लोग तो बेचारा अबुध होते हैं, ये राजनेता जो होते हैं चंडाल होते हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को अपने झांसा में रखे हुए रहते हैं, उनके गलतियों को छुपाते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं और दंगा कराने का काम करते हैं। तो अशांति का प्रेरक, बढ़ावा देने वाले जो है राजनेता है। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? दूसरों को दुख देने से अपना ही नाश होगा। अगला सवाल है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं?
तो ये नॉर्मल सी बात है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख नहीं पाता है, ईर्ष्या करते हैं, जलन होता है, तो ईर्ष्या हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो गांधी सेतु सड़क मार्ग जो है अपना पटना में गंगा नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल है गोलघर कहाँ है? हाजीपुर, नालंदा, पटना, वैशाली। तो आंसर हो जाएगा पटना में है गोलघर। अगला सवाल है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है? नाम क्या था? मूलशंकर, दयानंद, विवेकानंद, राम। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम जो है मूलशंकर है। अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और 1875 में किया था। मूलशंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? तो ये कहानी पहले भी आ चुका है कि मूलशंकर अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुआ था। इन्हें लगने लगा था कि मूर्ति में कोई ताकत चमत्कार नहीं है। अशांति के कितने कारण हैं? 1, 3, 2, 4। तो अशांति के 2 कारण हैं, द्वेष और ईर्ष्या। द्वेष और ईर्ष्या। परपीड़न किसके लिए होता है? पुण्य के लिए, नाश के लिए, पाप के लिए, धर्म के लिए। तो परपीड़न जो होता है नाश के लिए होता है। अगला सवाल है देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? देशों के बीच शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का अर्थ होता है वाक युद्ध, बातों की युद्ध। एक देश दूसरे देश को कह रहा है कि हम उसे मिटा देंगे, वो देश उससे कह रहा है कि हम उसे मिटा देंगे, तो उसी को बातों के युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध चल रहा है। अगला सवाल है मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखावा था? गृह कार्य में, खेल कार्य में, ग्रंथ कार्य में, धार्मिक। तो आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक कार्यों में आडंबर था। अगला सवाल है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंशम है, संस्कृत में रघुवंशम कहते हैं, और रघुवंशम के रचनाकार जो है कालिदास है। गोस्वामी तुलसीदास ने कालिदास। अगला सवाल है मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? तो आया था मंदाकिनी वर्णन जिसमें मुनि लोग सूर्य की उपासना करते हैं। अगला है पथिक स्नान करने कहाँ गया? व्याघ्र पथिक कहानी में बाघ जो है पथिक को फंसा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें सोने का कंगन देता हूं, और लोभ से प्रेरित होकर स्नान करने के लिए चला जाता है तालाब में। तो आपका आंसर हो जाएगा तालाब। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद है, कपिल है, गौतम है, जैमिनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम। अगला सवाल है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप कौन है? हम इस पर वीडियो भी लाने वाले हैं और बहुत ही इस शब्द रूप से कम 5 नंबर आता है मैट्रिक परीक्षा में, और धातु रूप से भी लगभग 5 या 6 अंक आते हैं। इसलिए मैं इस पर भी शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूं और अनुवाद भी सिखाने वाला हूं। तो अगला वीडियो के लिए बने रहिएगा। तो इसमें साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप जो होगा अभी फिलहाल में मैं बता रहा हूं कि साधव होगा। अगला है अशांति किस समाज का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि, अधर्म, बहुव्रीहि समाज का, कर्मधारय समाज का, न्याय समाज का, अव्ययी भाव समाज का। तो अशांति जो है नए समाज का है। अधिकांश में जब अ लगा रहे, अ का मतलब न हो जाए तो उसे नए समाज कहते हैं। अशांति का मतलब न शांति, जैसे अतिथि का मतलब न तिथि, हो जाएगा आपका नए समास। अगला सवाल है अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है?
अव्ययी समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद अव्यय हो। तो प्रथम पद अव्यय जो है आपका उप है ना, तो इसलिए अव्ययी समास ये आपका उदाहरण हो जाएगा उपनगरम। अगला सवाल है कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है। कर्मधारय समास जो होता है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो कौन सा है इसमें। त्रिलोकी तो संख्यावाचक है। उपनगरम जो है अभी अब उप लगा हुआ अभी बताया कि उपनगरम जो है अब यही भाव समास है। गजराज है जो तत्पुरुष में आता है, तो आपका ये हो जाएगा घन श्याम, जिसका घन हो श्याम जैसा। उस युष्मत शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होगा। युष्मत शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होगा, तो अभी फिलहाल में मैं बता रहा हूं कि एक तौ शब्द होगा। तौ जो होगा जो युष्मत का षष्ठी का एक वचन होगा। नदी शब्द का तृतीया एक वचन में कौन होगा, तो नद्या। ये वाला ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है द में हलंत या, क्योंकि द हलंत अ जो होता है मिल करके ये द बनता है। अगला सवाल है पितृनाम में कौन सी विभक्ति है, तो पितृनाम में आपका षष्ठी विभक्ति है। अगला सवाल है मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मातृ जोड़ आज्ञा, मातृ जोड़ आज्ञा मात्राज्ञा हो जाएगा। अगला सवाल है री का उच्चारण स्थान क्या है। री का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका हो जाएगा मूर्धा। अगला सवाल है निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से हैं जो ओष्ठ से उच्चारण होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऊ, ए, ओ, ई, ऊ बोलने में ओष्ठ। नेक्स्ट सवाल है ट का उच्चारण, ट का उच्चारण कहां से होता है, दंत से, ओष्ठ से, कंठ से, मृदा से। तो आपका आंसर हो जाएगा मृदा। अगला सवाल है निम्न में अंतःस्थ वर्ण कौन सा है, तो सब दंती स, मूर्धन स, ह, ल, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ल। प्रभाव पद में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा, ये यहाँ पे गलती से छप गया है, यहाँ पे हो जाएगा परा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। प्रति जोड़ इच्छा, परिष्करण, प्रणाम, प्रणाम, ये तो एक ही शब्द दे दिया है, तो प्रति जोड़ इच्छा से प्रतीक्षा बनता है। अगला सवाल है जंतुर्निहित, जंतु जोड़ निहितो से बनता जंतुर्निहिता, तो करा कौन सी संधि है, तो ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला सवाल है सत्य जोड़ चरित्र संधि क्या है, क्या होगा, मतलब सचरित्र, सत्य चरित्र, सचरित्र, चरित्र, तो सचरित्र हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है निरुपसर्ग से कौन सा शब्द बना, निर्विरोध, निगम, निदान, निसहाय, तो निर्विरोध बना है निर उपसर्ग से। अगला सवाल है निवेदन शब्द में कौन सा उपयोग है, नि, निर, निस, नी, तो नी है। अगला है उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, तो उत जोड़ चारण, उच्चारण होता है, तो उच्चारण में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा उत हो जाएगा। वरुणा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वरुणानी हो जाएगा। अगला जो होगा धर्म च, अर्थ च,
कामच का समस्त पद क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा धर्मा धर्मा धर्मार्थ कामा धर्मार्थ कामा धर्मार्थ कामो धर्मार्थ कामाम। तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मार्थ कामा। अगला सवाल है गम जोड़ यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा? गायम, गाम्यम, गेयम, गम्यम। तो आपका आंसर हो जाएगा गम्यम। अगला सवाल है पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? यत है, तव्य है, न्यत है, सत्री है। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यत। अगला हो जाएगा पटु जोड़ तल से, तल जिसमें आएगा उसमें ता हो जाएगा, तल प्रत्यय से ता होता है, इसलिए पटु जोड़ तल से क्या बनेगा? तो ऑप्शन दिया हुआ पटुता, पटुतम, पटुत्वम, पटवम। तो पटु जोड़ तल जब भी रहेगा ता हो जाएगा, तो पटुता हो जाएगा। अगला सवाल है अ जोड़ ई के मिलने से नया वर्ण क्या होगा? तो आपका आंसर होगा जैसे गण जोड़ ईस से बनता है गणेश, तो वैसे ए बनेगा। यह जोड़ ई आ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, कंठ है, तालु है, मुर्दा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कंठ। अगला सवाल है चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर में हो जाएगा तालु। ठीक है। अगला सवाल वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? त्व, मतुप, ढक प्रत्यय, अन प्रत्यय। तो आंसर आपका हो जाएगा अन प्रत्यय। रमणीयम जोड़ तल के योग से पहले ही बताए थे कि तल जब भी आएगा तो ता हो जाएगा, इसलिए रमणीयता हो जाएगा आपका। अगला सवाल है रुद्र जोड़ यन के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो रौद्र बनेगा, रौद्र। अगला सवाल है गच्छन्तु किस धातु का रूप है? तो गम धातु का रूप है लोट लकार में प्रथम पुरुष के बहुवचन। अगला है भवनियम में नियम इयम का जब भी रहेगा तो उसमें अनियर प्रत्यय रहेगा, तो आपका हो जाएगा अनियर। भू जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा भवत, भवत। अगला हो जाएगा किम जोड़ तरल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो किम जोड़ तरल से बनता है पुत्र। अगला सवाल है मूर्खा में कौन सा शब्द, मूर्ख से मूर्खा बना है, स्त्रीलिंग बना है, तो टाप जब लगता है ना तो या हो जाता है। अश्व में टाप प्रत्यय लगेगा तो अश्वा हो जाएगा। ठीक है। सेवक में लगेगा तो सेविका हो जाएगा, गायक में लगेगा टाप प्रत्यय तो गायिका हो जाएगा, तो टाप प्रत्यय यहाँ पे है। कोकिला का स्त्रीलिंग क्या होगा? कोकिला, कोकिली, कोयल, कोकल, तो कोकिला हो जाएगा। अगला सवाल है संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा 13। अगला सवाल है त्वम माँ बद में अव्यय कौन है? तो अव्यय का काम जो यहाँ पे करा माँ, माँ मतलब मुझे, माँ मने त्वम माँ बद, माँ मने नहीं होता है। देश भक्ति का विग्रह क्या होगा? तो देशाय भक्ति, देशस्य भक्ति, देशात भक्ति, देश भक्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा देशाय भक्ति का अर्थ होता है देश भक्ति। अगला सवाल है कि भाव किस लकार का रूप है? तो भाव जो आता है अतम तो आता है लोट लकार अतम तो।
लट लकार, लिट लकार, लोट लकार हो जाएगा। लोट लकार में तू ता मन तू तम था, ठीक है, लोट लकार हो जाएगा। कुरु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार में आता है क्रिस शब्द जो चलता है, करना। आसित किस धातु का रूप है? तो अस धातु का इसका रूप है। स विप्राय गा ददाती में विप्राय में कौन सी विभक्ति? यहाँ गाय दिया जा रहा दान, तो दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी, तृतीया, प्रथमा, द्वितीया। तो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति लगती है। अगला सवाल है अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम, अनुरूपम में आपका लगा हुआ अव्यय है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला सवाल है व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? विभेति तभीत्रार्थानाम भय, तो विघ्रात विभेति का मतलब व्याघ्र से डरता है, तो डर के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। तभीत्रार्थानाम भय हेतु पंचमी का फॉर्मूला है, और ए लगेगा भीत्रार्थानाम भय हेतु पंचमी। अगला जो है दान के युग में कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी। तभी बताया था जब किसी को दान दिया जाए तो वैसे उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसे दान दिया जाए उसमें। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन है? तो लता का चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा लता अय। अगला सवाल है निम्न में अंत अस्त वर्ण कौन है? स, ये तो पहले भी आया है, तो ये अंतस्थ वर्ण जो हो जाएगा आपका हो जाएगा लो। अगला जो सवाल है प्रभाव पद में, ये पहले भी आ चुका है, तो ये वाला मिसप्रिंट है, यहाँ पे परा लिखा जाएगा और यही वाला आपका आंसर हो जाएगा।